नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपकी इस भूगोल क्लास में पुनः स्वागत। हम लोग पिछली कक्षा में भौतिक भूगोल के सिलेबस के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसकी फर्स्ट यूनिट के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया कि इनमें किन किन विषयों के बारे में, किन किन टॉपिक के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। आज हम उसके आगे वाले यूनिट की अपन बात करते हैं, तो सिलेबस की ही अपन चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम में यूनिट सेकंड की बात करते हैं। यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें टॉपिक आएगा अपना समस्थिति। समस्थिति ये आपको मैं सिलेबस बता रहा हूं, तो साथ साथ में कॉपी में नोट करते रहे। तो हिंदी में सिलेबस कम मात्रा में मिलता है। आप किसी भी चीज देखोगे तो इंग्लिश में मिलेगा आपको सिलेबस, तो हिंदी में आप सिलेबस नोट कर लें। फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक समस्थिति। समस्थिति के बारे में दो विद्वान थे। विद्वानों का नाम एरी व प्लाटो है। दोनों महोदय के विचार पढ़ने हैं। एक विद्वान ने बताया समान घनत्व विभिन्न गहराई, और एक ने बताया विभिन्न घनत्व और समान गहराई। दोनों के विचार से समस्थिति की संकल्पना स्पष्ट होती है, और अंग्रेजी भाषा में इसे आइसोस्टेसिक रूप में से जानते हैं। आइसोस्टेसिक कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं सेकंड यूनिट का बी पार्ट बात करते हैं कि बी यूनिट में क्या पढ़ना है। बी टॉपिक में पढ़ना है अपन को पटल विरूपण। पटल विरूपण के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। इसे बोलते हैं डायस्ट्रोमोफिज्म। डायस्ट्रोमोफिज्म के रूप में पटल विरूपण को अध्ययन करना, जिनमें दो चीजों को अध्ययन करेंगे आप। एक आता है भ्रंश और एक आता है बलन। थोड़ा समझिए भ्रंश क्या होता है, बलन क्या होता है। भ्रंश का तात्पर्य यह है जैसे हमारे पास में ये कोई चट्टान है, चट्टान है, चट्टान को दोनों ओर से खींचोगे, ऐसे भी खींच रहे हैं और ऐसे भी खींच रहे हैं, तो क्या होगा, तनाव होगा और टूट जाएगी। वो क्या होगा, भ्रंश होगा। और वही चट्टान जिनको इधर से भी प्रेस किया और इधर से भी प्रेस किया, तो चट्टान में क्या होंगे, इस प्रकार के वन पड़ जाएंगे। वो क्या होगा, बलन पड़ना। तीसरा पटल विरूपण के बाद तीसरा आता है वैद्रिक। वैद्रिक को बोलते हैं अपक्षय। अपक्षय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि अपक्षय का सिंपल तात्पर्य क्या होता है, चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। वो कोई भी क्रिया हो सकती है, तापमान हो सकता है, पानी हो सकता है, वायु हो सकती है, या कोई रासायनिक अभिक्रिया भी हो सकती है। इनके द्वारा टूटना उसे क्या बोलते हैं, अपक्षय के रूप में से संबोधित करते हैं या जानते हैं। जिनमें हम लोगों को भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय के बारे में अध्ययन करना। दूसरा रासायनिक अपक्षय के बारे में अध्ययन करना, और तीसरा जैविक अपक्षय के बारे में भी हम लोगों को अध्ययन करना। भौतिक में तापमान, वर्षा, इसमें कोई रसायन मिलकर होगा तो, और इसमें जैविक में जीव जंतुओं या मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा
चट्टाने अपने स्थान टूटती है उसे जैविक अपेक्षय के रूप में जानते हैं। अगली बात करते हैं चौथे में, तो डी में पढ़ना है डेविस और पेंक दो महोदय हैं। एक तो है डेविस, एक आएगा पेंक। दोनों का अपर्दन चक्र के बारे में अध्ययन करना है। अपर्दन चक्र सिंपल सी बात कि डेविस महोदय ने क्या बताया अपर्दन चक्र में, और पेंक महोदय ने अपर्दन चक्र क्या बताया। लगभग अपक्षय और अपर्दन की बात करते हैं जैसा, लेकिन यह तो प्रक्रिया है स्थैतिक प्रक्रिया और यह प्रक्रिया है आपकी गतिशील। इनमें भी कटाव होता है, होती है। और सेकेंड यूनिट का लास्ट वाला पार्ट ई में बात करते हैं लैंडफॉर्म्स, यानी कि स्थलाकृतियां। क्या बात करेंगे, स्थलाकृतियां कि कौन कौन सी स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ना पड़ो। 3 स्थलाकृतियां अपने सिलेबस में है। एक तो पढ़नी आपको जलीय स्थलाकृतियां, देख लें। एक पढ़ेंगे जलीय स्थलाकृतियां, जल से निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां, यानी कि बहते हुए जल से जो निर्मित स्थलाकृतियां होंगी, जलीय स्थलाकृतियां होंगी। दूसरा तटीय स्थलाकृतियां कि सागरीय तरंगों के माध्यम से तट पर जो निर्मित स्थलाकृतियां होती है उसे अपन तटीय स्थलाकृतियां कहते हैं। और एक और होती है एरिड, यानी कि मरुस्थल में बनने वाली स्थलाकृतियां, मरुस्थलीय स्थलाकृतियां। मरुस्थल में बालू के रेत के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनते से नाम सुना होगा, बरखा, सीप। इन स्थलाकृतियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये था सेकेंड यूनिट के 5 पार्ट। उसके बाद में एक यूनिट और अध्ययन कर लेते हैं अपन कि इसमें अपन क्या क्या पढ़ना है। साथ साथ में नोट करते रहे आप। थर्ड यूनिट की अपन बात करते हैं कि थर्ड यूनिट में सिलेबस में क्या क्या चीज है। यूनिट था जिसमें पहला पार्ट कि ए में क्या चीज है। इसमें क्या है, वायुमंडल की संरचना और संगठन, बहुत ही टॉपिक है। वायुमंडल की संरचना व संगठन के बारे में अध्ययन करना है कि संरचना के अंतर्गत तो हम लोगों को वायुमंडल की परतें पढ़नी है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, संरचना और संगठन में कि उनका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, कि निर्माण वायुमंडल कैसे हो रहा है, कि इनमें कौन कौन सी गैसें आ रही है, गैसों के अलावा क्या चीज आ रही है। जैसे वायुमंडल की अपन परिभाषा की बात करते हैं, वायु का एक ऐसा आवरण जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, जलवाष्प, धूल के कण, राख के कण या अन्य विभिन्न प्रकार की गैसें विद्यमान हो, उसे वायुमंडल की संज्ञा दी जाती है। और यही चीज की संगठन में शब्द। अगली बात करते हैं बी पार्ट, वायुमंडलीय तापमान के बारे में चर्चा कि वायुमंडल का तापमान के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। इसमें 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक तो इंसुलेशन, सूर्य तत्व के बारे में बात करेंगे, और एक बात करेंगे हम लोग उष्मा बजट के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या चीज है उष्मा बजट। सी यूनिट की बात करते हैं। इकाई 3 का सी वाला पार्ट वायुमंडलीय दाब के बारे में बात करते हैं।
वायुमंडलीय दाब, जिसमें एक पढ़ेंगे अपन ऊर्ध्वाधर वितरण और एक पढ़ेंगे लंबवत वितरण। दो प्रकार की ऊर्ध्वाधर यानी कि इसको लंबवत कहते हैं, और एक बात करेंगे क्षैतिज वितरण। चौथा वायुमंडलीय दाब की बात होता था आपका हवाओं के बारे में। पवन किसे, पवन में तीन प्रकार, ग्रही पवन, एक होता है सामयिक पवन और एक होता है स्थानीय, जिन्हें गर्म ठंडी में बांटेंगे। और सामयिक में स्थल समेत, जल समेत, पर्वत समेत, घाटी समेत और मानसून होगा। और ग्रही हवाओं में जो लगातार चलते रहते, जैसे व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, जिसमें कुछ क्षेत्र आप देखते हैं भूमध्य रेखा के आसपास गोल्डन क्षेत्र भी आता है, और 30 से 35 अक्षांश के आसपास में अश्व अक्षांश को भी शामिल करते हैं। सबके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये वाले टॉपिक में पवन के बाद आता है आपका जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। जेट स्ट्रीम गर्म हवा, क्षोभ मंडल के ऊपर एक क्षेत्र आता है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा में अत्यधिक गति से जो हवाएं चलती हैं उसे बोलते हैं जेट स्ट्रीम में जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि इनका जो विकास है या सारी बात करें, खोज की बात करें, प्रथम विश्व के दौरान इसका पता चला था। इस कारण से बोलते हैं जेट स्ट्रीम रूप में से पहचाना जाता है। आज के क्लास में हम लोगों ने यूनिट 2 और यूनिट 3 में किन किन टॉपिक पे अपन को चर्चा करनी है उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। और सिलेबस की एक क्लास अपन और लेंगे, जिसमें चौथी इकाई और 5वीं इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद में अकॉर्डिंग सिलेबस हर एक टॉपिक को अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।